Friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Khemsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's discussion. Today we will be discussing about equity futures versus currency futures. कितना परसेंटेज ऑफ मार्जिन लगता है और किस में ज्यादा लेवरेज बेनिफिट वगैरह है वो हम चेक करेंगे और कौन से ट्रेडर्स के लिए कौन से फ्यूचर्स सूटेबल है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले देख लेते कि ये तीनों फॉर इक्विटी फ्यूचर्स, इंडेक्स और स्टॉक्स फ्यूचर्स. तो इंडेक्स के लिए मैंने निफ्टी लिया और स्टॉक के लिए मैंने रिलायंस लिया है. फॉर करेंसी फ्यूचर्स मैंने यूएसडी आईएनआर लिया है जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है. सो अब लेट्स से नेकेड अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो कितना मार्जिन लगता है वो हम चेक कर लेते हैं. तो लेट्स से निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस वाज 10,142. तो उसका मार्जिन इज 1,42,000. किधर से देखा हमने? जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर से देखा. ठीक है, आप भी उधर देख सकते हो. और ट्रेडिंग वैल्यू कितना है हमने जैसे देखा कि 10,142 था तो मैंने 140 लिया इंटू 75 निफ्टी का लॉट साइज है. तो अगर हम परसेंटेज के में देखेंगे तो कितना वैल्यू है? ये जो 7,60,000 का मैं ट्रेड कर रहा हूँ पर मुझे मार्जिन तो 1,42,000 ही पे करना पड़ रहा है. तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 18 और 19%. ठीक है, सेम हम रिलायंस का भी चेक करते हैं. अगर हमें रिलायंस का फ्यूचर्स लॉन्ग करना होगा तो कितना मार्जिन पे करना पड़ेगा? 2,25,000 मार्जिन पे करना पड़ेगा. आप वो जीरो द मार्जिन कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो. और रिलायंस का प्राइस इज 1580 अप्रॉक्स क्लोजिंग प्राइस. तो कितना वैल्यू का ट्रेड कर रहे हैं वो भी चेक कर लेते हैं. तो 1580 इंटू 505 रिलायंस का लॉट साइज है. तो हम अप्रोक्सीमेटली 8 लाख रुपीस का ट्रेडिंग के वैल्यू का ट्रेड कर रहे हैं. तो उसमें हम लोग ने 2,25,000 का मार्जिन पे किया विच इज अप्रोक्सीमेटली 28%. इंडेक्स में 18%, स्टॉक्स में 28%. ठीक है, विच इज वेरी हाई. तो देख लेते हैं कि ये जो करेंसी फ्यूचर्स रहते हैं उसमें कितना मार्जिन की पे करना पड़ता है. तो करेंसी फ्यूचर्स के लिए मैंने यूएसडी आईएनआर लिया है. उसका क्लोजिंग रेट was 75.4665. हम उसको अप्रोक्सीमेटली 75.75 ले लेंगे, 50 ले लेंगे. तो उसका मार्जिन एक लॉट, अभी यूएसडी आईएनआर के एक लॉट का साइज इज $1,000. तो उसमें मार्जिन लगता है अप्रोक्सीमेटली 2,200 रुपीज. कैसे? तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि कितना लगता है. इट इज 2,130 पर मैंने 2,200 रुपीज लिया है. ठीक है, और इसमें इसका ट्रेडिंग वैल्यू कितना है? जैसे कि हमने क्लोजिंग प्राइस देखा था 75.50 इंटू 1,000 का लॉट साइज. तो इसमें परसेंटेज ऑफ मार्जिन विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वैल्यू इज ओनली 3% जितना है. जबकि निफ्टी और दूसरे स्टॉक्स में 18%, 28% इतना ज्यादा रहता है. जबकि करेंसी में ये बहुत ही कम रहता है. क्यों? बिकॉज करेंसी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है लाइक इंडेक्स एंड स्टॉक्स. तो उसका वो हिसाब से मार्जिन कम रखा गया है. और आप देखोगे लॉन्ग फ्यूचर करने के लिए ओनली 2,200 रुपीज ही लगता है. तो जो स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव सीखना चाहते हैं वो करेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं सीखना. क्योंकि करेंसी में ट्रेड करना इज वेरी इजी, क्योंकि ये बहुत ही चीप है. इट इज 3% ओनली. और अगर हम वैल्यू में बात करेंगे इट इज 2,200 रुपीज ओनली. दैट इज टू हमने नेकेड ट्रेडिंग किया है. व्हाट अबाउट हम हेज्ड पोजीशन में ही ट्रेड करें? तो निफ्टी का चेक कर लेते हैं कितना मार्जिन पे करना पड़ता है. लेट्स से हम उल्टा रिवर्स जाते हैं. अगर मुझे करेंसी में ही हेज पोजीशन में ट्रेड करना होगा तो कितना मार्जिन लगेगा? ये तो मैंने सिर्फ एक फ्यूचर्स को लॉन्ग किया है. अगर मैं इसे एक पुट एट द मनी पुट बाय कर लूंगा और उसको प्योर हेज कर दूंगा. तो लेट्स से मैंने एक
पुट भी बाय कर लिया, तो अभी मुझे 734 रुपीज ही मार्जिन पे करना पड़ेगा। सो मैंने इधर अप्रोक्सीमेटली 750 लिया है। सो अगर आप नेकेड ट्रेडिंग करते हो तो 2200 रुपीज, बट आप हेज ट्रेडिंग करते हो तो ओनली 750 रुपीज, नॉट इवन 1000 रुपीज। सो फॉर learners and beginners, currency derivatives are better option than equity derivatives. ये हमने देख लिया। Let's check about Nifty as well. Let's पहले रिलायंस का देख लेते हैं। तो रिलायंस का क्लोजिंग प्राइस वाज 1580 और उसके नेकेड फ्यूचर का मार्जिन वाज 2,25,000। ठीक है, तो रिलायंस का हमने क्या किया, 1580 का एट द मनी पुट बाय कर लिया। तो पहले जो 2,25,000 था उधर हमने एट द मनी पुट बाय कर लिया, तो मार्जिन इज अप्रोक्सीमेटली 52,000 रुपीज। तो हम चेक कर लेते हैं। सो मैंने थोड़ा ज्यादा लिया है विच इज 53,000 रुपीज। अगर मैं रिलायंस में नेकेड ट्रेडिंग करता हूँ तो 2,25,000 रुपीज जितना मार्जिन लगेगा, बट अगर मैं हेज पोजीशन में करूंगा तो 53,000 अप्रोक्सीमेट मार्जिन पे करना पड़ेगा। और निफ्टी का भी चेक कर लेते हैं। रीसेट निफ्टी फ्यूचर्स लॉन्ग कर लिया और निफ्टी का एट द मनी का पुट बाय कर लेंगे विच इज 10,100 का पुट। तो मार्जिन इज अप्रोक्सीमेटली 27,500। हम 26,000 ले लेंगे, सॉरी 28,000 ले लेंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप नए हो स्टॉक मार्केट में, सो यू स्टार्ट विथ करेंसी डेरिवेटिव इंस्टेड ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव। आपको एक तो मार्जिन भी कम लगेगा, करेंसीज में बहुत बड़े फ्लक्चुएशंस भी नहीं रहते हैं, और कंपैरेटिवली अगर आप हेज पोजीशन में ट्रेड करोगे तो सीखने के लिए ये अमाउंट बहुत ही छोटा है। सो अगर आपका कभी लॉस होगा तो वो बेरेबल लॉस होगा। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर itself. Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and press on bell icon for future updates.